नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ की तरफ से आज का न्यूज़लेटर 4 अक्टूबर 2024। तो आज के न्यूज़लेटर में जो समाचार पत्र है उसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि एक अभी स्टडी पब्लिश हुआ है इसी महीने से या पिछले महीने सितंबर में। एक मेडिकल जर्नल जो है, लीडिंग मेडिकल जर्नल वैक्सीन जिसका नाम है, जो वैक्सीन के ऊपर ही प्रकाशित करते हैं शोध। उन्होंने जो एक स्टडी में ये जो हाइब्रिड इम्यूनिटी जिसको कहते थे कि जो लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हो गया, जिनको नेचुरल इम्यूनिटी आ गया है, अगर उनको भी वैक्सीन देने का जो ये किया था, जो वैक्सीन प्रमोट किया था उनमें भी, और ये कह के प्रमोट किया था कि उनको हाइब्रिड इम्यूनिटी और तगड़ा इम्यूनिटी मिलेगा। एक ऐसा रिसर्च अभी पब्लिश हुआ है वैक्सीन में, जो कि पाए गए हैं। उन्होंने पेशेंट्स को फॉलो किया है जो कि हार्ट अटैक से भर्ती थे, सीवियर हार्ट अटैक से भर्ती थे। और उन्होंने वो शोध में ये पाया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लिया था और जिनको नेचुरल इन्फेक्शन भी हुआ था, जो खुद ऐसे भी संक्रमित हो गए थे, और उसके रिकवरी के बाद जिन्होंने वैक्सीन भी लिया था, उनको जो हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस है वो ज़्यादा मात्रा में हुए हैं जिन्होंने खाली वैक्सीन नहीं लिया था, या जिनको एक ही जिनको नेचुरल इम्यूनिटी और जिन्होंने दोनों इकट्ठे नहीं लिया था। तो इससे ये इन्होंने खैर एक शुरुआत की रिसर्च किया है। तो उन्होंने कहा है कि ये काफ़ी कमियां हैं इस रिसर्च में, पर इसको ज़्यादा और आगे इसके बारे में और रिसर्च होना चाहिए। उन्होंने पेपर में सितंबर में पब्लिश किया था। और उसके जो, जैसे मैंने बताया, उसके जो फाइंडिंग्स है, वो जो डब्ल्यूएचओ का जो प्रोपेगेंडा था कि जो लोग और एक्सपर्ट्स कहते थे कि दोनों मिला के बहुत अच्छा इम्यूनिटी होगा, वैक्सीन भी और जो रिकवर कर गए। तो ये उनके पेपर में, जो उनके रिसर्च में जो कुछ फाइंडिंग्स आए, करीब 1,000 पेशेंट को उन्होंने फॉलो अप किया था जो हार्ट अटैक से भर्ती थे। और उन्होंने 3 साल उनको फॉलो अप किया, वो रिकॉर्ड से किया, 3 साल, 2020 से लेकर 2023 मार्च तक। जो लोग के भर्ती थे, जो जितने मरीज आए थे अस्पताल में ये 3 साल में, उनको उन्होंने जो हॉस्पिटल रिकॉर्ड से उनका जो आउटकम क्या हुआ, उनका वैक्सीनेशन स्टेटस क्या था, और उनको आरटीपीसीआर या उनको इन्फेक्शन का भी हिस्ट्री था कि नहीं। तो जिनको इन्फेक्शन भी हुआ था और उसके बावजूद भी जिन्होंने वैक्सीन लिया था, उनमें जो आउटकम था वो ज़्यादा सीरियस था, कार्डियोजेनिक शॉक और सीवियर फॉर्म ऑफ हार्ट अटैक। और इससे मतलब उनको ऐसा एक शंका होता है कि ये एक कोई हाइपर इम्यून स्टिमुलेशन जो है वो हानिकारक हो सकता है। तो सीवियर हार्ट अटैक, who are both vaccinated and recovered from natural infection had a greater risk of poor outcome and cardiogenic shock. Younger patients were more vulnerable, और जो यंग है उनको ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हुआ दोनों मिलावट का, वैक्सीन और नेचुरल इन्फेक्शन का। अभी तक हम जहाँ भी हमको नॉलेज था कि जो वायरल इन्फेक्शन रिसेंट नेचुरल इन्फेक्शन से जो रिकवर कर जाता है उसको वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। इसी बार पहली बार देखा कि जो, और एक ऐसा वैक्सीन जिसका कि इमरजेंसी यूज था, जिसके ऊपर पूरा शोध नहीं हुआ था। तो ये एक हमारे लिए सावधानी का ये है। तो ये हमारे देश के लिए इसका महत्व क्यों है? क्योंकि हमारे देश में क्या है कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग संक्रमित भी हो गए थे, नेचुरल इन्फेक्शन भी हो गया था, और वैक्सीन भी सबको दिया गया था उसके बावजूद भी, और हमारे पॉपुलेशन भी यंग है। तो हम ऐसे स्टडीज कर सकते हैं बड़े पैमाने में। इतना बड़ा हमारा कंट्री है, रिकॉर्ड अस्पताल से भी मिल सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी मिल सकते हैं, वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेट का। जिनको जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया, उनके अगर एंटीबॉडीज है तो वो हम मान सकते हैं कि उनको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया है। और वैक्सीन नहीं लिया, वो एक एक ग्रुप बन सकता है। और जिन्होंने वैक्सीन लिया है और एंटीबॉडीज 80% को तो हो ही गया था एंटी,
तो ये हम एक या फिर हिस्ट्री से भी ले सकते हैं कि या इन्होंने 1,000 किया, हम 10,000, हमारा इतना जनसंख्या है कि हम 10,000 पेशेंट ऐसे हम उनमें रिसर्च कर सकते हैं अगर चाहे तो। पर ये दुख की बात है कि हमारे जैसे रिसर्च बॉडीज है, आईसीएमआर, वो खुद भी अच्छे रिसर्च नहीं कर रहे हैं। एक रिसर्च किया था, उसमें काफ़ी कमियां थी। और जो दूसरे जैसे बीएचयू के रिसर्चर्स कुछ रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं बेचारे, अपने जितने भी रिसोर्सेज है उसके ऊपर भी आप भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिल के कानूनी कार्रवाई चालू कर दिया है। और जर्नल को, पेपर को रिट्रैक्ट करने बोला है। हालांकि वो स्टडी भी में कमियां थी, पर हर स्टडी में कमियां होती है। तो आईसीएमआर के पास इतना रिसोर्स है, इसको आगे बढ़ा सकता था। तो ये हमारे देश के लिए ये ज़्यादा इस टाइप के स्टडीज़ के फाइंडिंग्स का बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन यंग है। और दूसरे भी जो हमने डाले हैं इस न्यूज़लेटर में कि जो दूसरे स्टडीज़, दूसरे सारे दुनिया में हुए जो स्टडीज़, वो कहते हैं कि जो हार्ट का जो मायोकार्डाइटिस है वो यंगर मेल्स में ज़्यादा होता है वैक्सीन का। और जो स्ट्रोक का होता है यंगर फीमेल्स में होता है। तो हमारे तो मेजोरिटी पीपल यंग है, हमारे 97% पॉपुलेशन बिलो 70 ईयर्स है, और यूथ हमारा बहुत ज़्यादा है। उन्होंने वैक्सीन भी लिया है, और नेचुरल इन्फेक्शन तो बहुत फैल गया है, इतना क्राउडेड कंट्री है हमारा। तो पहला मुद्दा ये है हमारा। और दूसरा एक इसी टाइम एक एक तो ऐसा पेपर आया कि जो जो रिकवर कर गए और जिन्होंने वैक्सीन लिया उनके ऊपर दुष्प्रभाव ज़्यादा होते हैं। और इसी टाइम एक दूसरा पेपर लैंडसेट में छपा हुआ है, लैंडसेट इन्फेक्शियस डिजीज में। वो पेपर क्या बोल रहा है, एक तरफ तो ये हाइब्रिड इम्यूनिटी का खतरा बता रहे हैं कि इससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं हार्ट के ऊपर। और लैंडसेट इन्फेक्शियस डिजीज का एक पेपर आया है, एक ओपिनियन पीस आया है। वो कहते हैं कि यंग पीपल एडोलेसेंट्स में, टीनेजर्स में, वे वैक्सीन को और प्रमोट करना चाहिए और रिसर्च करना चाहिए। देखिए अभी एक तो यंग पीपल में कोई रिस्क नहीं है, तो ये मतलब दाएं हाथ को नहीं मालूम है कि बाएं हाथ क्या कर रहा है। क्योंकि दूसरे कंट्रीज में भी जो यंग पीपल है, कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, उन सब संक्रामित नेचुरल इन्फेक्शन हो गया है उनको। इतने साल, 4 साल से सबको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया है। और एक पेपर ऐसा आया है लैंडसेट में जो कहता है कि यंग पीपल में वैक्सीनेशन प्रमोट करनी चाहिए, कोविड वैक्सीनेशन। द मेडिकल लिटरेचर कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग हो रहा है। एक रिसर्च बोल रहा है कि दोनों इम्यूनिटी मिला के नुकसान ज्यादा करता है, वैक्सीन और नेचुरल। दूसरा पेपर कहता है कि यंग पीपल को लगा दो। बेनिफिट ऑफ प्रोमोटिंग कोविड-19 वैक्सीनेशन अमंग एडोलेसेंस, माने वो एडोलेसेंस में फायदे बहुत है वैक्सीनेशन। और आपको मालूम है कि अभी तक हमारे पास डेटा है, यंग पीपल में तो 0.0000 से भी कम परसेंटेज रिस्क है। तो कोई मॉर्बिडिटी है, कोई ओवरवेट हो बात दूसरा है, बट हेल्दी नॉर्मल यंग पर्सन को तो ये कह रहे हैं कि उनको वैक्सीन प्रमोट करो। इन एडिशन टू द रिसेंट कंसर्न्स, अभी एडवर्स इवेंट्स है। और ये मायोकार्डाइटिस भी यंग पीपल में होता है, और यंग पीपल में वैक्सीन के ऊपर पेपर आ रहे हैं लैंसेट में। तो एक हमको एक राहत होता है कि कम से कम हमारे देश में अभी बच्चों का वैक्सीन का जोश ठंडा हो गया है। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि ठंडा ही रहे, क्योंकि यंग पीपल में पर्टिकुलरली जिस वैक्सीन का अभी ठीक से लॉन्ग टर्म इफेक्ट अच्छे से रिसर्च नहीं हुआ है, उसको अभी यंग पीपल में देने का कोई मतलब नहीं है। हमारे जो यूएचओ का जो पोजीशन है कि। और आखिरी हमारा मुद्दा ये है कि बर्ड फ्लू के ऊपर समिट चल रहा है, 2 अक्टूबर को चालू हुआ था। H1N1 इन्फ्लुएंजा, ये अभी ये अगला महामारी का मंडरा रहा है डब्ल्यूएचओ के हिसाब से, कि अभी ये बर्ड फ्लू महामारी आ सकता है पोटेंशियल पैंडेमिक्स में। तो जॉन लीक एक लेखक है जो कि ट्रू क्राइम राइटर है, और एक फिलोसोफर भी है। और उन्होंने हिस्ट्री में भी, इतिहास में भी अध्ययन किया है।
और मेडिकल इतिहास, मेडिकल हिस्ट्री के ऊपर अध्ययन किया है। और फॉरेंसिक इसमें भी वो ये रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखा है पीटर मैकलो के साथ, द करेज टू फेस कोविड। तो काफ़ी वो इन्वेस्टिगेटिव राइटर है। तो उन्होंने वो ये बर्ड फ्लू समिट अटेंड कर रहे हैं। ये होना था वॉशिंगटन में, पर वॉशिंगटन से दूर कहीं हो रहा है ये, बॉस्टन में होना था। तो ये अभी अटेंड कर रहे हैं। और अमेरिका में ये बर्ड फ्लू समिट चल रहा है। और वहाँ से इन्होंने कुछ टिप्पणियाँ भेजी है। तो उन्होंने कहा है कि बर्ड फ्लू का जो है वो वॉशिंगटन में होना था, अभी कोई हिल्टन होटल में हो रहा है, वर्जीनिया में। ही कमेंट वो अटेंड कर रहे हैं। और वो एक लेक्चर जो बर्ड फ्लू वैक्सीन के ऊपर था वो अटेंड करना चाहते थे। प्रोग्राम में लिखा था बर्ड फ्लू वैक्सीन का कोई लेक्चर है, पर वो उनको निराश होना पड़ा, वो लेक्चर नहीं हुआ। आखिरी वक्त में वो लेक्चर कैंसिल हो गया। वैक्सीन बन गया है ऐसे। तो समिट जो बर्ड फ्लू का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसका जो स्पॉन्सर है वो कोई बहुत बड़ा कमर्शियल जायंट है, इंडस्ट्री है, गिंको बायोसिक्योरिटी। बायोसिक्योरिटी बनाते हैं, जो लैब का सिक्योरिटी। हेडक्वार्टर उनका बॉस्टन में ही है, अमेरिका में। बहुत बड़ा प्राइवेट एजेंसी है। वो एक कॉन्फ्रेंस कर रहा है। दिस प्राइवेट एजेंसी गवर्नमेंट के काफ़ी करीब है, ये प्राइवेट एजेंसी। और पूरे दुनिया भर में कंपनियों के साथ इनका काफ़ी अच्छा नेटवर्किंग है, ये प्राइवेट इंडस्ट्री का। और ये लीग ये अटेंड कर रहे हैं और समझना चाहते हैं कि एक्सपर्ट क्या सोचते हैं बर्ड फ्लू के बारे में। एंड क्या वो खतरा है हमको अगला महामारी आने का, ये सब जानने के लिए वो पहुंच गए हैं वहाँ पे। कि ये तो बर्ड फ्लू क्या होता है, बर्ड्स में होता है, जानवरों में होता है कुछ, और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ज़्यादा नहीं होता है। तो वो खतरा वही बार बार डर इस बात का है कि वो अगर बर्ड फ्लू स्पिल हो जाए, इंसानों में होने लगे, तो वो एक महामारी हो सकता है। तो ये उन्होंने पूछताछ किया वो समिट में जाके। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये समिट का जो टाइमिंग है ये भी थोड़ा चिंताजनक है, क्योंकि कोविड 19 भी जो चालू हुआ था वो भी अमेरिका में 2020 में इलेक्शन के पहले चालू हुआ था। और अभी फिर से प्रेसिडेंट इलेक्शन आ रहा है 2024 का। और इसी टाइम कहता है कि पहला स्पीकर ने यही बोला कि अभी कि कहीं ऐसा कोई दूसरा महामारी तो नहीं फिर से चालू कर दे, बनावटी कर दे या बड़ा चढ़ा के कर दे, या असली महामारी। क्योंकि ये पॉलिटिक्स आ जाता है, और पिछले महामारी में भी पॉलिटिक्स कॉमर्स ये सब मिला के एक तांडव बना दिया था। तो उनको ये फिक्र है। तो ये, और पहला ही जो स्पीकर है वो कहता है कि फर्स्ट केस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, इंसान से इंसान में ट्रांसमिशन, एक केस मिल गया उनको कुछ दिन पहले, मिसौरी में 2 महीने पहले। तो वो ऐसे एक माहौल बना रहे हैं कि ये खतरा आ सकता है। तो वो जॉन लीक वही बोलते हैं कि कहीं इलेक्शन के पहले का तो नहीं डर फैलाने का ये है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गिंगो बायोसिक्योरिटी के जो सीनियर डायरेक्टर है, केरन मर्फी, उनसे पूछा कि आपके पास H5N1 के अगर जो लैब में अगर इसको कोई ये करे, मैनिपुलेट करे, तो वो डिटेक्ट करने का आपके पास ये है क्या, ये बायोसिक्योरिटी जो स्पॉन्सर कर रहा है। तो वो जो डायरेक्टर है उन्होंने जवाब दिया कि भाई वो है हमारे पास ऐसे एप्लीकेशन, पर ये एप्लीकेशन खाली ये गवर्नमेंट ही कर सकता है और इंटेलिजेंस एजेंसी से, मतलब इट इज़ नॉट फॉर रिसर्चर्स बट गवर्नमेंट बॉडीज ही कर सकता है। तो ये एक प्रकार का लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। फिर लीक ने ये भी पूछा कि जो भी स्पीकर्स बात कर रहे थे, जॉन लीक ने सवाल पूछा कि अस्पताल ने क्या तैयारी किया है अगर आउटब्रेक हो जाता है, तो H5N1 इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट के लिए क्या तैयारी किया है। और उन्होंने जो कहा, लिखा है कि जो जवाब दिए स्पीकर्स ने वो अच्छे जवाब नहीं दिए, वेग दिए, ठीक से बात को घुमा दिए, और काफी निराश हो गए उनके जवाब से। मतलब अब वो उनका जो कहना है कि जो कॉन्फ्रेंस में जो लोग भाग ले रहे हैं
वो सही में बिलीव करते हैं कि H5N1 जो वायरस है ये शायद महामारी फैला सकता है। और जो भी थे, काफी बेचारे एवरेज इंटेलिजेंस के लोग थे, ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग वाले लोग नहीं मिले उनको। और कोई ऐसा उनको लगा नहीं कि बहुत चतुर है या कुछ। पर जो एक्चुअल वर्कर्स होते हैं उनको आदेश आता है वैसे ही काम करते हैं, ज्यादा खुद का नहीं है। और वो जो ऑफिशियल नैरेटिव में शायद बिलीव भी करते थे, लीग को ऐसा लगा और कि शायद महामारी आ जाए। पर उसी एक एक दूसरा भी उनके पर दो तरफ का उनका विचार था। और ये भी उनको था कि इतना जल्दी बर्ड से, पक्षियों से इंसान में इतना जल्दी नहीं जंप करेगा वो ये वायरस। तो अब उन्होंने, जॉन लीग का जो कंक्लूजन है, वो कहते हैं कि अगर बर्ड फ्लू या पैंडेमिक फ्लू इंडस्ट्री कुछ फायदा करेगा, कमर्शियल इंटरेस्ट होगा या वैक्सीन प्रमोट करेगा, तो इनको लैब का ही मदद लेना पड़ेगा। नेचर में इतना जल्दी जंप नहीं करेगा। और ये लैब का जो बात है और बर्ड फ्लू का बात है, इसका कोई बहुत अच्छा कनेक्शन है H5N1। ये हम, ऐसा नहीं है कि ये बहुत फंटास्टिक है या फार फेचेड है। ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च हो चुका है बर्ड फ्लू में। ये आपको जानकारी दे दें, इसमें हमने रेफरेंस भी दिया है। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कब हुआ है बर्ड फ्लू में? 2011 में हो चुका है। और कुछ छोटे जानवरों में इन्होंने कोशिश किया था ट्रांसमिशन बढ़ाने में और बर्ड फ्लू को ज़्यादा घातक बनाने का। और ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च क्या होता है, थोड़ा आपको बता दें कि ये कोई नेचुरल अकरिंग वायरस या बैक्टीरिया को लैब में कोशिश करते हैं कि थोड़ा और उसको कुछ चेंज ले आए, आर्टिफिशियल चेंज ले आए जो कि ज़्यादा वो फैले या तो ज़्यादा सीवियर हो जाए। और ये जैसे आप लोगों को अभी मालूम होगा कि कोविड में भी, कोरोना वायरस को भी कहते हैं कि शायद वुहान में कुछ इस टाइप के एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। तो इस टाइप का चल रहा है कंट्रोवर्सी। पर इसमें तो साइंटिफिक पेपर है बर्ड फ्लू का, H5N1 इन्फ्लुएंजा में रिसर्च हुआ है, उसका स्टडी भी पब्लिश हुआ है। मैं उसका रेफरेंस लिंक भी दिया है, अंग्रेजी वाला भी साथ में अपलोड करेंगे, उसमें सब लिंक्स है। तो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया कि वायरस को लैब में मैनिपुलेट करते हैं और उससे ज़्यादा वो फैले या ज़्यादा लोगों को मारे। और इसको जो साइंटिस्ट जो कहते हैं वो उसका कैसे उसको जस्टिफाई करते हैं। वो कहते हैं कि अगर नेचर से हम एक कदम आगे होना चाहिए, कि मान लो नेचर में म्यूटेशन हो जाता, ज़्यादा घातक होता, तो हम पहले से तैयारी कर ले मैनिपुलेट करके कि इसके अगेंस्ट हम वैक्सीन या दवाई पहले बना ले। ये एक रीजन देते हैं। दूसरा रीजन वो देते हैं कि ये बायोलॉजिकल वारफेयर के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, कि अगर कोई दुश्मन ने कर लिया है वो करने के पहले हम पहले करके तैयार रहे। तो ये दोनों जो ये है ये ठीक जमता नहीं है एक्चुअली, इसके ऊपर ये बैन लगना चाहिए। तो जब 2011 में पेपर छपा था तो काफ़ी साइंटिफिक कम्युनिटी में काफ़ी हलचल मच गया था और काफ़ी लोगों ने बोला कि इसको बंद करना चाहिए। और 4 साल के लिए पॉज कर लिया था ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च, ये बैन कर दिया था। पर अभी कुछ सालों पहले 2019 में फिर से चालू हो गया है, 4 साल के बाद ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च फिर चालू हो गया है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो कि अमेरिका का गवर्नमेंट बॉडी है, हेल्थ नेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च का फंडिंग कभी करता है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च का। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ह्यूमन सर्विस भी इसको फंड करता है, अप्रूव भी करता है। और अदर गवर्नमेंट एजेंसीज भी इसको सहमत है ये गेन ऑफ फंक्शन से। सो और और चिंता वाली बात है कि ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज है यूएसए के, इन्होंने एक बैन लगा दिया, बैन रिसर्च पे नहीं लगाया, एक ये लगा दिया, बंदिश लगा दिया है कि इसके डिटेल्स हम आम आदमी को नहीं दे सकेंगे सिक्योरिटी रीजंस के लिए। कि इसमें ग्रांड कंपटीशन होता है और प्रोप्राइटरी होता है। तो ये देखिए ये कितना बड़ा खतरे वाली बात है, दैट ये एक प्रकार से रिसर्च हो रहा है गेन ऑफ फंक्शन जो कि खतरनाक हो सकता है, जो कि इंसानियत के लिए खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल न्यूक्लियर वॉर के जैसा रिसर्च है, केमिकल वॉर के जैसा है, बायोलॉजिकल वॉर है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता है। और यूएचओ जो
कहता है कि हमको पेंडेमिक, फ्यूचर पेंडेमिक से बचने के लिए पेंडेमिक ट्रीटी इतना जरूरी नहीं है, बल्कि हमको एक वर्ल्ड ट्रीटी करना चाहिए जो कि एक गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को बैन करे। तो ये ट्रीटी ज़्यादा जरूरी है। पेंडेमिक ऐसे नहीं आ जाएंगे जब तक आप इसको मैनिपुलेट नहीं करो, कुदरत के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। इसको रोकना चाहिए। तो आज का जो समाचार पत्र है, हम इतना ही है इसमें। धन्यवाद।